भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। श्रद्धा के दिनों में पितृजनों को याद कर उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया जाता है, जिसके पीछे मान्यता है कि जिन पूर्वजों की वजह से आज हमारा अस्तित्व है, जिनके गुण और कौशल हमें विरासत में मिले हैं, हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते। वो हमारे लिए पूजनीय हैं और हमेशा रहेंगे। इस तरह हर साल पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को याद किया जाता है, जहां ऐसा करने से हमारे पूर्वज और पितृदेवों की आत्मा को शांति मिलती है और वो हमें प्रसन्न होकर सुख, शांति और संपदा का आशीर्वाद देते हैं। वहीं पितृदेवों को श्राद्ध के दिनों में याद ना करने पर या उनका तर्पण ना करने पर वो नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण कुंडली में पितृदोष लगता है और हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं। हमारे बनते काम बिगड़ने लगते हैं, हमें व्यवसाय या जीवन में कई तरह की असफलताओं का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृदोष क्या है और किसकी कुंडली में होता है। इसके अलावा इसके लक्षण और कारणों के बारे में भी बताएंगे। पितृदोष क्या है? ज्योतिष शास्त्र की माने तो हमारी कुंडली के नवम भाव में पूर्वजों का स्थान होता है। इसी तरह नवग्रहों में सूर्य को पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य किसी बुरी ग्रह के साथ होते हैं तो कुंडली में दोष लगता है, जिसे पितृदोष कहा जाता है। इसके अलावा जन्म कुंडली के नवम भाव या इस भाव के स्वामी को कुंडली के बुरे ग्रहों से दोष लगने लगता है तो भी ये पितृदोष ही कहलाता है। हर व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष अलग अलग तरह के प्रभाव डालता है। इन लोगों की कुंडली में होता है पितृदोष। पहला, हिंदुओं के धर्म पुस्तक गरुड़ पुराण के मुताबिक यदि परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो मृत्यु लोक में भटकती रहती है, जिसके कारण परिवार के सदस्यों के जीवन में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। दूसरा, इसके अलावा शास्त्रों में वर्णित है कि जिन परिवारों में लोग अपने पितृदेवों की पूजा या श्राद्ध नहीं करते, उनकी कुंडली में भी पितृदोष होता है। तीसरा, जो लोग पीपल के पेड़ को काटते हैं या उसके नीचे अशुद्धि फैलाते हैं, उनकी कुंडली में भी पितृदोष लगता है, क्योंकि पीपल के पेड़ पर पूर्वजों का वास माना जाता है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। चौथा, जो व्यक्ति अपने बूढ़े बुजुर्गों या बूढ़े माता पिता का अनादर करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते और हमेशा उनका अपमान करते रहते हैं, तो ऐसे में भी पितृदेव नाराज हो जाते हैं। उनकी कुंडली में पितृदोष लगता है। पितृदोष लगने के कारण, हमारे पितरों की नाराजगी पर पितृदोष लगता है, जिसके कई कारण होते हैं, जैसे किसी भी मांगलिक कार्य में अचानक से ही बाधा उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, घर में हमेशा धन का अभाव रहता है और कोई भी कार्य करने पर धन की प्राप्ति होने में कठिनाई होती है। तीसरा, इसके अलावा पितृदोष की वजह से किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफलता नहीं मिलती। चौथा, ऐसी भी मान्यता है कि यदि किसी की कुंडली में पितृदोष होता है तो संतान पैदा होने में कठिनाई होती है, या फिर संतान होती भी है तो वो अपने माता पिता की विरोधी रहती है। ऐसी संतान हमेशा अपने माता पिता को दुखी करती है। पांचवा, पितृदोष के कारण घर में संतान का विवाह नहीं हो पाता और यदि हो भी जाए तो उसके व्यवहारिक जीवन में हमेशा परेशानियां ही रहती हैं। छठा, दाम्पत्य जीवन और घर परिवार में हमेशा तनाव और कलह का माहौल बना रहता है। सातवां, जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है उसके घर में किसी भी तरह की कोई बरकत नहीं हो पाती। आठवां, पितृदोष का एक सबसे मुख्य कारण ये है कि परिवार के सदस्य बिना वजह लंबे समय तक बीमार रहते हैं। उनकी बीमारी का इलाज कराने पर भी बीमारी ठीक नहीं हो पाती या बीमारी का पता नहीं लग पाता। ऐसे में पितृदेवों की पूजा अर्चना करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पितृदोष लगने के मुख्य दो कारण। पहला, अधोगति वाले पितरों के कारण पितृदोष लगता है। परिवार के सदस्यों द्वारा जानबूझकर किया गया गलत आचरण या जायदाद के प्रति मोह रखते हुए या दिखावे के लिए और बिना किसी श्रद्धा भावना के अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना। परिवार के बूढ़े बुजुर्ग या किसी सदस्य का बिना किसी कारण कष्ट देने से भी पितृदेव नाराज हो जाते हैं और घर परिवार में होने वाले शुभ कार्यों में अड़चने डालते हैं। दूसरा, ऊर्ध्व गति वाले पितरों के दोष का कारण। पितृदेवों का किसी भी रूप में अपमान होने पर या परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का ठीक ढंग से ना करने पर पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं और कुंडली में पितृदोष उत्पन्न होता है।
ऊर्ध्व गति वाले पितृदोष के कारण व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। फिर वो व्यक्ति की चाहे कितनी भी पूजा पाठ क्यों न कर ले, उस व्यक्ति के कार्य कभी सिद्ध नहीं होते।